Hello friends, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English It. Today we are going to study future indefinite. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बोलता है, यानी कि फ्यूचर में जो टेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाला सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदी में सेंटेंसेस गा, गी, गे जैसे शब्दों पे ख़त्म होते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें पहले हिंदी भी पता होनी चाहिए कि हम लोग एग्जैक्टली हिंदी में सेंटेंस को क्या बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहचान, इस तरह के सेंटेंसेस आमतौर से ख़त्म होते हैं गा, गी, गे जैसे शब्दों पर, ठीक है। और जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फ्यूचर में काम होता है, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। कुछ एग्जाम्पल हैं, दिस आर सम एग्जाम्पल्स। तो वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। तो ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। वह सच नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक ट्रूथ। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि नेगेटिव है, ही विल नॉट स्पीक ट्रूथ। क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। दिस इज इंटेरोगेटिव, ये सवाल हो गया। और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पर आप कंफर्म करते हैं कि तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। तुम बाजार से क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम मार्केट। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप इंक्वायर करते हैं। तो दीज आर द सेंटेंसेस, इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। तो थोड़ा सा इसे एलोबरेट करते हैं, थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप जानते हैं जिसमें आप जवाब हाँ में देते हैं। जब जवाब हाँ में आता है तो दूसरा कोड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप देखिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले वहाँ पर सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड आप विल लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ शैल भी आता है आई और वी के साथ, बट दैट वॉज यूज्ड, वो इस्तेमाल किया जाता था, अब इस्तेमाल नहीं होता। आज के ज़माने में अगर बात की जाए फ्यूचर के बारे में तो शैल का इस्तेमाल हम लोग आमतौर से नहीं करते फ्यूचर बताने के लिए। शैल का इस्तेमाल राय देने के लिए होता है, अदरवाइज फ्यूचर में शैल का इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, वी हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं विल का फ्यूचर बताने के लिए। तो छोटा सा विल है और पूरे फ्यूचर को बताते हैं। कहते हैं ऑल गुड थिंग्स कम इन अ स्मॉल पैकेज। तो यहाँ पर विल वही एक छोटा सा विल है लेकिन पूरे फ्यूचर को बताता है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने सीधे से स्ट्रक्चर रख दिए ये आई विल एक्शन, यू विल एक्शन, वी विल एक्शन, दे विल एक्शन, ही विल एक्शन, शी विल एक्शन। एक्शन के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को आप वहाँ पर सीधे से ऐड कर सकते हैं। तो मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, आप खेलोगे, यू विल प्ले, हम खेलेंगे, वी विल प्ले, वे लोग खेलेंगे, दे विल प्ले, वह खेलेगा, ही विल प्ले, और वह खेलेगी, शी विल प्ले। मैं कॉलेज जाऊँगा, आई विल गो टू कॉलेज, आप जाओगे, यू विल गो टू कॉलेज, वी विल गो टू कॉलेज, दे विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू, शी विल गो टू कॉलेज। बच्चे कॉलेज जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू कॉलेज। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूँगा या मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड विल, उसके बाद वर्ब वर्क हार्ड। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाया है। हम जयपुर जाएंगे, वी विल गो टू जयपुर, ठीक है। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, विल टाइम वर्ड है, और उसके बाद गो, उसके बाद जयपुर ऑब्जेक्ट है। तो वी विल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। शी विल श्योरली कैरी द डे, वो निश्चित ही अपना लक्ष्य पा लेगी। अपना लक्ष्य पाना होता है कैरी द डे। सो शी विल श्योरली कैरी द डे, वो अपना लक्ष्य निश्चित ही पा लेगी।
भारत मैच जीत जाएगा, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द मैच। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दे विल बॉदर यू, वे आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, विल, उसके बाद बॉदर वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। सो दे विल बॉदर यू, वे आपको परेशान करेंगे। तो दीज वर अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर आप मना करते हैं, ना में जवाब आता है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल नॉट आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो आई विल नॉट एक्शन, यू विल नॉट एक्शन, वी विल नॉट एक्शन, दे विल नॉट एक्शन, ही विल नॉट एक्शन, शी विल नॉट एक्शन। सो आई विल नॉट टेक फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नेगेटिव हो गया। वह कपड़े नहीं धोएगी, शी विल नॉट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। तो शी विल नॉट वॉश क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धोएगी। बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले आउटसाइड। वह तुम्हें पैसे उधार नहीं देगा, ही विल नॉट लैंड यू मनी। उधार देना होता है लैंड, सो ही विल नॉट लैंड यू मनी, वह आपको पैसे उधार नहीं देगा। वह आज बाहर खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट डाइन आउट टुडे। बाहर जाकर खाना खाना होता है डाइन आउट, सो दे विल नॉट डाइन आउट टुडे। अगर ये बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो जब आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कंफर्म करना और इंक्वायर करना। यहाँ आप कंफर्म करेंगे तो वहाँ पर सिंपली आप टाइमर के साथ सवाल करते हैं, इसे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो वहाँ पर पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा, ठीक है। तो विल, सब्जेक्ट, देन एक्शन, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। विल, इसके अलावा विल जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है, उसके बाद यू, उसके बाद गो, और इस तरह से सेंटेंस बन गए। विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुम पैसे उधार लोगे, विल यू बोरो मनी। अगर लोगे तो आप विल बोरो मनी, और नहीं लोगे तो आई विल नॉट बोरो मनी। विल नॉट को आप शॉर्ट में वॉन्ट भी बोलते हैं, तो आई वॉन्ट बोरो मनी भी आप बोल सकते हैं विल नॉट को। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, विल ही हेल्प यू, वो मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। ये नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी, ही वॉन्ट हेल्प मी। क्या हम आज पिकनिक पर जाएंगे, विल वी गो टू पिकनिक टुडे। जाएंगे तो वी विल गो टू पिकनिक टुडे, और नहीं जाएंगे तो वी विल नॉट गो टू पिकनिक टुडे। तो इस तरह से आप ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसे आप कंफर्म करते हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आएगी, विल यू मिस मी। आएगी तो आई विल मिस यू, नहीं आएगी तो आई विल नॉट मिस यू। तो दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर आप जवाब हाँ या ना में नहीं देते, बल्कि एक स्टेटमेंट के रूप में जवाब देते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। तुम कल कहाँ जाओगे, सो वेयर विल यू गो टुमारो। तो यहाँ पर इंक्वायर किया जा रहा है कि कहाँ जाओगे, उस जगह का नाम जहाँ आप जाओगे। सो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। So I will go to cinema tomorrow, I will go to market tomorrow, I will go to college tomorrow, I will go to school tomorrow। जहाँ भी आप जाओगे you can say। वह कब आएगा, when will he come, he will come tomorrow, he will come day after tomorrow। तो इस तरह से आप जवाब देते हैं। तुम बाजार से क्या खरीदोगे, so what will you buy from market। व्हाट विल बाय फ्रॉम मार्केट, जो भी आप खरीदोगे इसका नाम, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी सेक्शन का नाम बताते हैं। सो व्हाट विल बाय फ्रॉम मार्केट, आई विल बाय अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम मार्केट, आई विल बाय अ पेयर ऑफ शूज़ एंड रिस्ट वॉच फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से आप जवाब देंगे। वह कानपुर क्यों जाएगा, सो वाई विल ही गो टू कानपुर,
ठीक है। तो यहाँ पर ये वंस अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ही विल गो टू कानपुर टू अटेंड अ मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। ही विल गो टू कानपुर टू अटेंड अ वेडिंग पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। तुम बाजार कैसे जाओगे? सो हाउ विल यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पर तरीका पूछा गया है हाउ से। हाउ विल यू गो टू मार्केट? आई विल गो टू मार्केट बाय एन ऑटो। तो इस तरह से गाइस ये फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोगों ने आज पढ़ा। होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझ आया होगा। अगर कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें इंग्लिश एडिस पर। और तो आज हम लोगों ने पढ़ा गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट। होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ आप जाएँ कमेंट करें, मैं कमेंट में आपका आंसर ज़रूर दूंगा। आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, मेरा चैनल इंग्लिश एडिस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।